चलिए जी, इस क्वेश्चन में हम 10 नंबर्स ले रहे हैं और यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि गिवन नंबर जो है वो रैशनल है या इररेशनल है एंड गिविंग द रीजनिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला नंबर है, तो यहाँ पर अगर हम केयरफुली चेक करेंगे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन डिजिट 6 7 6 7 6 7, तो ये डिजिट 6 7 जो है वो रीअकर हो रही है। तो यहाँ हम बोलेंगे इट्स नॉट टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, है ना। और डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रीअकर कर रहा है, देन इट्स अ रैशनल नंबर। हाउ अबाउट दिस नंबर? यहाँ तो डिजिट्स रीअकर नहीं कर रही हैं नहीं नहीं, बट ये ध्यान से देखिए टर्मिनेट तो कर रहा है। तो भाई अगर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट कर जाए देन आवर आंसर इज रैशनल नंबर, है ना। थर्ड पार्ट, हाँ यहाँ पर आप बोल सकते हैं सर ना तो डिजिट्स कोई रिपीट कर रही है ना, और ना ही ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है। सो इट्स नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिअकरिंग। तो यहां पर इस केस में ये नंबर इररेशनल होगा, है ना। अगर हम स्क्वायर रूट 3 की बात करें तो यहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो ना तो टर्मिनेट कर रही हैं ना ही रिअकर कर रही हैं, एंड दस दिस नंबर इज इररेशनल नंबर। हाउ अबाउट दिस नंबर? यहां पर टर्मिनेट तो नहीं कर रही हैं बट डिजिट 1010 रिअकर कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, रिअकरिंग का मतलब है सेम सीक्वेंस में रिअकर होना चाहिए। या तो ये आए 10 10 10 10 10, तब तो हम मानेंगे रिअकरिंग है, बट खाली 0 और 1 आ रहे हैं, दैट डजंट मेक इट रिअकरिंग, है ना। नंबर ऑफ जीरोस वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो आई विल से दिस इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिअकरिंग and it's a irrational number। चलिए कुछ और नंबर्स देखते हैं, रैशनल और इरेशनल। स्क्वायर रूट 9, तो भाई जितने भी नंबर स्क्वायर रूट में हैं ऐसा नहीं है कि सारे इरेशनल होते हैं। सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज योर इन p बाई q फॉर्म, है ना, 3/1। तो ये नंबर जो है आपका टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए ये नंबर रैशनल है। हाउ अबाउट रूट 45 बाई रूट 5? भाई p बाई क्यू की फॉर्म में तो है, लेकिन सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स नहीं है, लेकिन हमने बात की थी सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनको सिंप्लीफाई करें जब तक उनका HCF 1 ना हो जाए, जब तक वो कोप्राइम ना हो जाए। तो रूट 45 को हम लिख सकते हैं रूट 9 टाइम्स रूट 5 एंड डिनोमिनेटर इज रूट 5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 5 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट 9 विच इज 3। सो अगेन 3 इज 3/1, है ना। सो दिस इज योर टर्मिनेटिंग एंड अच्छा यहाँ पर हम तो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं देख रहे हैं, नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में ये टर्मिनेट कर रहा है, तो ये आपका जो है रैशनल नंबर है। हाउ अबाउट रूट 0.4? तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है ना, नॉट ऑल, 10% स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, सर ये तो 0.2 के इक्वल है तो ये टर्मिनेट कर रहा है। नहीं नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 वो आपका 0.2 के इक्वल होता है बेटा, है ना। डेसिमल के बाद अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे तो आप वो उसको जो है स्क्वायर रूट ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है डेसिमल के बाद अगर हम 0.4 लेंगे तो 0.4 जो एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, है ना, तो ये 0.2 के इक्वल हो जाता। या फिर हम लें अगर 0.36 तो 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, तो 0.36 इज इक्वल टू 0.6। बट यहां पर हम क्या लेंगे, इसको ना आप ऐसे पढ़ो 0.40। अब 40 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो एक परफेक्ट इंटीजर नहीं होगा। इनफैक्ट 0.4 जो है दैट इज इक्वल टू समथिंग 0.63245 एंड दिस डिजिट्स विल कीप गोइंग, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रीअकरिंग, दस इट इज इररेशनल नंबर, है ना। यहां पर अगर हम बात करें, ये बार का मतलब है कि ये डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका बेसिकली एक रीअकरिंग नंबर है, ये भी रीअकरिंग नंबर है, दोनों ही रैशनल नंबर हैं। और ये हम आगे जाकर जो है लेक्चर में पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच में जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो रैशनल नंबर ही होता है। ऑपरेशन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल, एक्सेप्ट सिर्फ एक केस में ना, जब आप डिवाइड कर रहे हैं
उस केस में जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो नहीं हो सकता है। दो रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर लें, ऐड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, हमेशा रैशनल ही आएगा, एक्सेप्ट जब आप डिवाइड कर रहे हैं जीरो से। ठीक है, तो ये ऑपरेशन बिटवीन रैशनल, सो आंसर इज रैशनल नंबर। हाउ अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ -4? तो सर 4 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर -2 नहीं है। दिस इज √4 टाइम्स रूट ऑफ -1। √4 वो 2 है और रूट ऑफ -1 दिस इज इमेजिनरी, जिसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ये चीज जो है आपका जो है आप 10th में पढ़ेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं उनको हम रियल या इमेजिनरी में डिवाइड कर सकते हैं ना। जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसको बताया था, जहां हमने नंबर सिस्टम की कैटेगरी डिस्कस की थी, और इसके बारे में बहुत डिटेल में आप 11th में पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैथ्स में एक अलग फील्ड निकलती है जिसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर इमेजिनरी और रियल नंबर से डील किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि सर ये नंबर ही रियल नहीं है, और रैशनल और इरैशनल नंबर तो रियल नंबर्स की कैटेगरी होती है ना। जब नंबर ही रियल नहीं है तो कहे का रैशनल और कहे का इरैशनल? दिस इज इमेजिनरी नंबर। हाउ अबाउट 5/0? Of course, p by q form में q cannot be 0, as denominator cannot be 0, so we means when we are dividing by 0 number we are not able to define. जब हम उसको define ही नहीं कर पा रहे हैं, so we can't categorize it as rational or irrational, right? This is neither rational nor irrational. This is undefined. Well, I hope now you can easily find whether a number is rational or irrational. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.